हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित है। नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित हैं और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2025 रात्रि को 11:55 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कौन कौन से पद हैं इसकी बात करें तो ग्रुप ए में सिस्टम एनालिस्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और एक एक पद हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं और ये रही ग्रुप ए पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी। ग्रुप ए में पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगी और पे लेवल 10 के अनुसार आवेदन आमंत्रित है। अब ग्रुप बी में बात करें तो ग्रुप बी में जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में सिंगल पद हैं पे लेवल 7 के अनुसार। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 पद हैं पे लेवल 7 के अनुसार। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पे लेवल 7 के अनुसार 1 पद हैं। पे लेवल 6 में कौन कौन से पद हैं तो हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और सभी विषय में जो नाम मैं लिया हूँ एक एक पद हैं। ग्रुप सी में विभिन्न पद हैं जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 के अनुसार एक एक पद हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 पद हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 के अनुसार 4 पद हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पे लेवल 2 के अनुसार 4 पद हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए पे लेवल 2 के अनुसार सिंगल पद हैं। ड्राइवर के लिए पे लेवल 2 के अनुसार 2 पद हैं। MTS के लिए 1 पद हैं पे लेवल 1 के अनुसार और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पद हैं पे लेवल 1 के अनुसार। इस तरह से टोटल 33 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पे करना है। तो ग्रुप ए पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क हैं जनरल और OBC EWS कैटेगरी में 1500, SC ST फीमेल और PWD कैटेगरी में जो है 1000 रुपये। इसी तरह से ग्रुप बी में जो है जनरल OBC EWS के लिए 1000 हैं और ग्रुप सी में 750 हैं। SC ST फीमेल और PWD में जो है ग्रुप बी में 750 हैं और ग्रुप सी में 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन शुल्क एक बार पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफ़िकेशन में भी BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में 5 साल का कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा क्योंकि यह सरकारी वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी एज लिमिट सेम है। क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। हिंदी ऑफिसर के लिए आपको पता है एज लिमिट तो सेम है। क्वालिफ़िकेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मास्टर डिग्री होना कंपलसरी रहता है और इसके लिए बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन की भी रिक्वायर होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है एज लिमिट है 40 साल और क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में पॉइंट स्केल हैं और 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप बी में जो है एज लिमिट है 35 साल और फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट या 5 ईयर का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर लेवल का है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो है एज लिमिट सेम है। क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा और भी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी एज लिमिट सेम है और मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए संबंधित फील्ड में बैचलर डिग्री होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा है
और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल विषय में होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, और स्टेनोग्राफर यानी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफी लेवल का। और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यदि काउंट करें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में ग्रुप बी में बीटेक कंप्यूटर साइंस में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या एमसीए है कंप्यूटर साइंस में या एमएससी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में एज लिमिट है 32 साल, और बैचलर डिग्री फिजिकल या लाइफ और साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दी गई है। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में एज लिमिट 32 साल और बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में है और साथ में स्टैटिक्स में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में। और ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री कॉमर्स और स्टैटिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन कलर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन कलर लेवल का होना चाहिए अपर डिवीजन कलर के लिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फिजिकल या लाइफ साइंस में मिनिमम 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। लोअर डिवीजन कलर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स होना चाहिए। एमटीएस के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी एज लिमिट है 32 साल। ग्रुप सी में जितने भी पद हैं सभी पद के लिए एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। सेकेंड नंबर में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। थर्ड नंबर में 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 4 नंबर में है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो यह सब पद हैं जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसी के आधार पर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सामर्थ्य पोर्टल पर जाना है, वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और यह जो वैकेंसी हैं इससे रिलेटेड जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एडवर्टाइजमेंट 26 दिसंबर 2023 को आया था, तो इससे रिलेटेड जो डिटेल जानकारी है तो इसके लिए आपको एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है कि क्या डिटेल जानकारी दी गई है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, इसकी हम बात करें तो यह जो वैकेंसी है इसकी हम बात कर लेते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है और कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आवेदन आमंत्रित है। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है